शनिदेव 11 फरवरी 2024 को कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, साथ ही बताएंगे कि शनिदेव के अस्त काल की समय अवधि के दौरान आपको कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं करनी है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा गया है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके कर्म के अनुसार शनिदेव फल प्रदान करते हैं। हालांकि यदि कहा जाए तो किसी भी ग्रह का अस्त होना वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जिन लोगों के जीवन में शनिदेव की 7.5 और ढैया का प्रभाव चल रहा है, या शनि की दशा या अंतरदशा में है आप, और आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो शनि का अस्त होना आपके लिए लाभकारी जरूर साबित होगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय, कर्म, इसके साथ ही रात, कंस्ट्रक्शन लाइन, साथ ही ठेकेदारी के काम, मजदूर वर्ग, चमड़ा, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। वैसे तो शनिदेव हम सब के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन के दुख और सुख के भी कारक बनते हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो शनिदेव नौकरी में कितनी स्टेबिलिटी होगी, व्यापार आपका कैसा चलेगा, व्यापार में क्या समस्याएं होंगी, किस प्रकार से आपको लाभ होगा, सभी को शनिदेव ही प्रभावित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि शनि का अस्त होना आपके लिए कैसा रहेगा। जब हम बात करते हैं तुला लग्न या तुला राशि की, तो शनिदेव आपके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में ही अस्त हो रहे हैं, और आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य देव बनते हैं जो आपके पंचम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के लिए कुछ हद तक चीजों में बेहतरी अवश्य देखने को मिलने वाली है। विशेष तौर पर घर परिवार में यदि बहुत ज्यादा समस्याएं या बहुत ज्यादा वाद विवाद चल रहे थे, तो उन तमाम वाद विवादों से आप बाहर निकलेंगे। आपके घर का माहौल अच्छा रहने वाला है। घर परिवार के लोगों के साथ में आपके संबंध भी बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। आपके इस दौरान सुखों में वृद्धि होगी। हाँ, ध्यान रखें कि यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य इस समय अवधि के दौरान करते हैं, तो देखिए, जब भी शनि और मंगल में से कोई भी ग्रह जब अस्त होता है, तो शास्त्र के अनुसार कोई भी भूमि से संबंधित अथवा मकान से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि आपने भूमि ले रखी है, आपने मन बनाया हुआ था मकान निर्माण का कार्य शुरू कराने के लिए, तो अगर आप तक यह वीडियो पहुंच रही है तो आप शनि के उदय काल का इंतजार करें। 17 मार्च 2024 के बाद आप कार्य को शुरू कर सकते हैं। साथ ही यदि आप कोई वाहन वगैरह लेने का मन बना रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, जरूरी ना हो, तो आप वाहन वगैरह की चीजों को आप डिले कर सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। साथ ही जो लोग होटल, रेस्टोरेंट अथवा पोषण से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार कर रहे हैं, उनको इस दौरान धीमापन देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो पंचम भाव में सूर्य देव भी यहाँ पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका हैं, उनको क्या करना है कि आपके प्रेम संबंधों में अहम के कारण, ईगो के कारण दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशन में चल रहे हैं तो थोड़ा अपने रिश्तों का आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंधों में विच्छेद हो जाए, ऐसी संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा आपको धीमापन देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर यदि आप आईटी सेक्टर, टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई कोई एजुकेशन ले रहे हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए सामान्य रहने वाली है। इसमें बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। संतान के साथ रिश्तों में कोई समस्या चल रही थी, तो यह वह समय होगा जब संतान के साथ में अपने रिश्तों को आप बेहतर कर सकते हैं। संतान के करियर को लेकर समस्या थी, वह समस्या शनिदेव अवश्य दूर करने जा रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पर है, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है। और आप देखें कि आपके चतुर्थ भाव में उच्च के मंगल भी इस समय अवधि के दौरान गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में राहु के अगर स्थिति की बात करें तो 6 हाउस में रहेंगे। तो आपके मैरिटल लाइफ में अगर देखा जाए तो चीजें बहुत बेहतर साबित होने जा रही हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में जो लगातार परेशानियां बनी हुई थी, उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। आपके
दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पति पत्नी के बीच में जो लगातार वाद विवाद चल रहे थे बिना किसी बात के, तो वो सारे वाद विवाद समाप्त होंगे। लेकिन मैंने बोला था, थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि ये कार्य आपको भूलकर भी नहीं करना है, और वह कार्य होगा कि इस समय अवधि के दौरान आपको अपने चरित्र पर जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि शनिदेव अस्त हो रहे हैं जो कि आपके बुद्धि भाव के भी स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से आपको बचने की सलाह है। अगर आप पहले से ऐसी स्थितियों के साथ में हैं तो यहाँ पर इस समय अवधि के दौरान आपके सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। आपके ऊपर कोई लांछन लगाया जा सकता है। यदि आप किसी आधिकारिक क्षेत्र के अंदर हैं तो थोड़ा आप सावधान जरूर रहें। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में यह समय अवधि आपके लाभ में वृद्धि कराने वाली होगी। आपके धन में वृद्धि होगी। धन लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य देव भी यहीं पर गोचर करेंगे, आपके पंचम से गोचर करते हुए, और आपके 11th को देखेंगे। तो धन लाभ के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, तो इन चीजों से आपको लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अगर खराब थे तो वो संबंध सुधरेंगे। सोशल सर्कल से लोगों के साथ में आपका मेल मिलाप होगा, या नए लोगों के संपर्क में भी आने के यहाँ पर योग दिखाई देते हैं। इसके साथ देखें कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। तो जो लगातार आपको धन जोड़ने में समस्याएं आ रही थी वो तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो यहाँ पर धन संबंधी लाभ आपको देखने को मिलेंगे। घर परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, विशेष तौर पर कुटुंबी जनों के साथ में, जो आपके दूर के रिलेशन के लोग हैं उनके साथ में परिस्थितियां बेहतर होती हुई नजर आएंगी। साथ ही यदि देखा जाए तो जो लोग व्यापारिक जीवन के अंदर हैं, जो हमने कहा था कि आपको भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी, इस समय अवधि के दौरान लॉन्ग टर्म का कोई भी इन्वेस्टमेंट आप नहीं कीजिएगा। आपका जो संचित धन है उसको संचित करने का ही प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस दौरान यदि आप कुछ व्यापारिक जीवन में बड़े निवेश की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपकी वाणी की वजह से कार्यस्थल पर वाद विवाद हो सकते हैं, तो इन चीजों को लेकर आप थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातक या जातिका नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, उनके लिए लाभकारी समय के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आपके करियर में बदलाव के भी योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस दौरान आप अपने कार्य से संतुष्ट ना हो या कार्य में बदलाव कर सकते हैं। एक साथ में कई कार्य आप करते हुए नजर आएंगे। इस समय अवधि के दौरान शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर आप कोई ऐसे काम में संलग्न है जहां पर लेन देन का कार्य होता है, बेहतर स्थिति बन रही है। अगर आप किसी कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चलाते हैं, तो जो आपके मजदूर वर्ग होंगे या जो आपके हाथ के नीचे काम करते हैं उनके साथ में कुछ दिक्कतें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। तो इन चीजों को लेकर आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। मैंने बताया कि शनिदेव जो है ये लोहे के भी कारक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त आप कोई उद्योग धंधा चला रहे हैं, अगर आपको ऑफर्स आते हैं पार्टनरशिप को लेकर काम करने की, इस पर आप विचार कीजिएगा, उसके बाद ही आगे आप बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि यह समय अवधि स्वास्थ्य के लिहाज से मैं थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिव देख रहा हूं। कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य में तकलीफ हो सकता है, कोई आपको वायरल इन्फेक्शन या वायरल चीजें होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती हैं। आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर सकते हैं, तो आप अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहिएगा। पर्याप्त आप नींद लीजिएगा तो अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि खर्चों की वृद्धि तो रहेगी लेकिन धन लाभ आपके लिए अच्छा है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहां पर कोई भी इलीगल काम करने का प्रयास ना करें, अन्यथा इस दौरान कहीं ना कहीं से शनिदेव के प्रभाव की वजह से आपके जीवन में निगेटिविटी देखने को मिल सकती है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो यहाँ पर भी संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान जो भी चीजें आप बोलेंगे उसका कुछ गलत अर्थ निकालकर पेश कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आपकी इमेज को डेंट लग सकता है, तो इसको लेकर आप सावधान जरूर रहें। उपाय क्या करना है, देखिए तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए शनिदेव योग कारक प्लेनेट बनते हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव योग कारक होने की वजह से कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आपको निगेटिविटी तो देंगे, क्योंकि आपके अच्छे प्लैनेट अस्त हो जाएंगे तो आपके परिश्रम को ये बढ़ाने का काम करेंगे। तो उपाय के तौर पर आप जो काले चने होते हैं उनको आप शुक्रवार के दिन पानी में भिगो लें, शनिवार के दिन उठकर उसमें बढ़िया तड़का लगाकर और आप बंदरों को खिलाएं।
ये पहला काम कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये करें, शनि को प्रजा का कारक माना जाता है अथवा मजदूर का भी कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो अगर आपको ईश्वर ने इतनी क्षमता दी है कि आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, तो उनको खुश रखने का प्रयास करें। उनके साथ में वाद विवाद करने से बचें। उनको कुछ गिफ्ट वगैरह अगर आप दे सकते हैं तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब